आज कुछ बहुत ही अहम वाक़यात रूनुमा हुए हैं और सबसे अहम वाक़या ये है कि हुकूमत की दो इत्तेहादी जमातें MQM और फंक्शनल लीग, इन दोनों की तरफ से हुकूमत के साथ कुछ नाराज़गी सामने आई है। MQM ने तो खुल्लम खुला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपनी नाराज़गी का इजहार कर दिया है, जबकि फंक्शनल लीग ने नाराज़गी के इजहार के लिए एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म का बहुत नफीस तरीका अख्तियार किया है और अपने ही बहुत ही नफीस सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अली दुरानी साहब को जेल भेज दिया। उनकी मुलाकात हुई अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब से और उसके बाद बाहर आके उन्होंने मुतालबा किया कि अपोजिशन लीडर को रहा किया जाए। तो क्या हुकूमत के इत्तेहादी उससे नाराज़ होना शुरू हो गए हैं? और अभी 2 दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कुछ ऐसी बातें की हैं जो अभी तक पाकिस्तान में ज़ेर बहस हैं और उन्होंने ये कहा है कि किसी को भी बग़ैर तैयारी के पावर में नहीं आना चाहिए और उनके सामने उनके कुछ वज़रा बैठे हुए थे और तासुर ये लिया गया कि वज़ीर आज़म ने अपने वज़रा पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। लेकिन अब जो सवाल ज़्यादा ज़ेर बहस है वो ये है कि क्या कप्तान की टीम में प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम खुद कप्तान में है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर आज हम हुकूमत के नुमाइंदों से भी बात करेंगे और अपोजिशन से भी बात करेंगे, क्योंकि अपोजिशन से भी ये सवाल बनता है कि इस हुकूमत के लिए बड़ा ख़तरा अपोजिशन है या हुकूमत के लिए असल ख़तरा खुद ये हुकूमत है। तो गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद हक्कान अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म। शाहिद हक्कान अब्बासी साहब, इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं कि हुकूमत के लिए असल ख़तरा खुद हुकूमत है या अपोजिशन है, पहले ये बताएं कि ये जो मोहम्मद अली दुरानी साहब की लाहौर में शहबाज शरीफ साहब से मीटिंग हुई है, आप भी जेल में रहे हैं, तो जेल में जो इस तरह की मीटिंग होती है वो तो हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती। तो ये मीटिंग की कुछ आपको बैकग्राउंड का पता है? नहीं, इस मीटिंग का मुझे कोई इल्म नहीं है। जो खबरों में आया है वही है। जेल में मीटिंग जो होती है वो हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर मुमकिन नहीं है। जो जेल अथॉरिटीज़ होती हैं उनके पास एक लिस्ट होती है रिश्तेदारों की जो आपको मिल सकते हैं और वो एक मुकर्रर दिन पर 1 घंटे के लिए मिल सकते हैं। तो ये एक उस लिहाज से गैर मामूली मीटिंग है। किसने इजाज़त दी, क्यों दी, ये मेरा ख्याल है हस्ब साबिक वक्त ही बताएगा। अच्छा, आप भी बड़े इस पे जो है ना कुछ मुस्कुरा के ज़ेरे लब बात कर रहे हैं और मेरे से आज कुछ वज़ीर हजरात जो हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो भी बड़े कुछ जो है वो बड़े उनके कंसर्न्स थे और कुछ बड़े परेशान थे कि ये मीटिंग कैसे हो गई है। तो बहरहाल ये फिर हम मोहम्मद अली दुरानी साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये बताएं कि ये आपके जो 2 MNAs हैं उनके इस्तीफ़े जो हैं वो बजाय कि आपकी पार्टी की क़यादत को जाते वो सीधे लैंड कर गए कौमी असम्बली के स्पीकर के पास, ये क्या चक्कर है? जी, मैंने आज दोपहर को दोनों से बात की है। वो जाली इस्तीफे वहाँ भेजे गए हैं। अच्छा, वो जाली इस्तीफे? जी, वो उन्होंने नहीं भेजे स्पीकर को। अच्छा, उनके असल इस्तीफे जो पार्टी क़यादत के पास हैं? जी, पार्टी क़यादत, बल्कि उनके पास ही हैं। उनके पास ही हैं? जी जी। तो ये तो एक नया स्कैंडल नहीं बन गया? नहीं, इस्तीफे जो हैं वो पार्टी उन्होंने देने मेरे पास दरअसल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से आज जारी होने वाला एक बयान है। जी, मैंने वो देखा है। मैं उसके बाद मैंने भी उनसे पूछा था तो वो उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए स्पीकर को, ये बात वाज़ेह है। और आप कह रहे हैं वो जाली इस्तीफे हैं? वो जाली इस्तीफे हैं। चले, बात ही खत्म हो गई। हाँ, ये हमने तरीका ये किया था कि इस्तीफे जो लोग दूर थे उनके इस्तीफे उनके पास हैं, उन्होंने व्हाट्सएप कर दिए पार्टी को। अच्छा, अब ये बताएं कि शाहिद हक्कान अब्बासी साहब के हुकूमत के लिए आपको असल ख़तरा आप यानी कि अपोजिशन नज़र आ रही है या हुकूमत के लिए असल ख़तरा खुद हुकूमत है? आपको याद नहीं होगा, आपने जो पहला प्रोग्राम इस हुकूमत के बाद किया था, यहीं पे मैं बैठा हुआ था, तो आपने पूछा था कि क्या मशवरा बतौर वज़ीर आज़म आप देंगे इमरान खान साहब को। तो मैंने कहा था कि अपना मुंह बंद रखें तो बेहतर होगा। हाँ, आपने कहा था, आपको याद होगा। तो मैं आज भी वही कहता हूँ। तो आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के जो बयानात हैं वो उनकी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा है? बयानात चूंकि अमल से मुतसादिम है तो सबसे बड़ा खतरा है। अगर बयानात अमल उनको बेहतर कर देता, उनको उन पर तरजीह हासिल कर लेता तो ये मामला ना होता। तो इससे आप ये भी तो एतराफ़ करें ना कि इमरान खान के लिए या आपकी जो अपोजिशन है वो कोई ख़तरा नहीं है? अपोजिशन जो है उसका काम इमरान खान साहब खुद कर रहे हैं। अच्छा, तो इमरान खान साहब की बड़ी मेहरबानी है इस मुल्क पर, लेकिन मुश्किल ये है कि आज तक ना वो इस मुल्क को कुछ दे सकें। और सबसे एक अजीब बात आप नोट करें,
मेरा ख्याल है 50 से ज़ायद तकरीरें वो कर चुके हैं। आज तक उन्होंने अवाम की तकलीफ की बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुल्क में महंगाई है, बिजली बढ़ गई है। नहीं, उन्होंने, आप ये बात तो ना करें, उन्होंने कई दफ़ा कहा है कि मैंने महंगाई का नोटिस लिया है। एक दफ़ा नहीं कहा, फिर दूसरी दफ़ा कहा मैंने महंगाई का नोटिस लिया है, फिर उन्होंने तीसरी दफ़ा कहा मैंने महंगाई का नोटिस लिया है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आपको उनके क्लिप सुनवा सकता हूँ। 8-9 क्लिप पिछले 2.5 साल में मुख्तलिफ औकात में उन्होंने महंगाई का नोटिस लिया। वो जब भी उन्होंने ये बात की है महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, ये और बात है। मैं यही बात है। महंगाई, देखिए, महंगाई का नोटिस लेने की बात नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म नोटिस नहीं लेता, वो अमल करता है। एक फैसला ईसीसी का, एक फैसला काबीना का मुल्क में महंगाई को बदल देती है। अच्छा, फिर उन्होंने पिछले दिनों एक दफ़ा फिर उन्होंने इमरान खान साहब ने अवाम के मसाइल की बात की। उन्होंने कहा मुझे रात को नींद नहीं आती जब मैं बिजली के नरखों के बारे में सोचता हूँ। कितने तो परेशान है वो। नींद उनको आनी चाहिए, बिजली के नर्ख का हल करें। वो कैसे करें? वो तो IMF कह रही है मजीद महंगा करें। फिर IMF के पास इस तरह क्यों गए थे? IMF से नेगोशिएट करना पड़ता है। हमने भी 4 साल IMF के नीचे गुजारे हैं। पहली दफ़ा प्रोग्राम मुकम्मल किया और मुल्क को हाई ग्रोथ और कम महंगाई पर छोड़कर फिर वो जो गैस का बहरान है उस पर बड़े परेशान है। वो कहते हैं गैस का बहरान शायद खान अब्बासी की वजह से है। बिल्कुल है, आपकी वजह से है। जी है। ये अगस्त में ये वज़ीर-ए-आज़म, इनका वजीर, उस दिन से ये शोर डाल रहे हैं कि सर्दी में बड़ा बहरान आएगा। इसका बड़ा आसान हल था। $2, $3 की गैस मिल रही थी अगस्त में। अगर आप अगस्त में दिसंबर की गैस खरीदते, इन्होंने आकर नवंबर में ऑर्डर किए और आज दुगनी और तिगनी कीमत पर गैस खरीद रहे हैं। ये सिर्फ गैस की खरीदारी में 50 अरब से ज़्यादा का नुकसान है और जो बिजली बनेगी उस गैस के ना होने की वजह से, तेल से बनेगी, कम से कम 100 अरब का नुकसान वो है। तो ये 150 अरब का 150 अरब सिर्फ इस सर्दियों में ये हुकूमत अपनी नाअहली बल्कि करप्शन की वजह से मुल्क का नुकसान करेगी। करप्शन का क्या सबूत? करप्शन का सबूत ये है, आपको अगस्त में पता है कि गैस हमें चाहिए। हमेशा आप अगस्त में टेंडर करते थे, आपने नहीं किए। पूरी सर्दियों में दुनिया में 20 से 25 कार्गो, स्पॉट कार्गो जिसे कहते हैं, LNG के बिकते हैं सिर्फ। जब आप गए नवंबर में और आपने 6 कार्गो दिसंबर के लेने की कोशिश की, 6 जनवरी के लेने की कोशिश की, पूरी दुनिया की मार्केट बदल गई और वहाँ पे सबको इल्म होता है कार्गो किसके पास है। तो वो बहुत लिमिटेड टेंडर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वो आपने पहले से फैसला किया हो कि जो कार्गो मुझे 10% ब्रेंट पे मिल सकता था, यानी $3.5 का, वो आपको मिल रहा है 17% ब्रेंट पे। ये बहुत बड़े पैसे होते हैं। ये छोटे मोटे एक एक कार्गो $30 मिलियन का होता है। यहाँ पर 15 कार्गो लेने की कोशिश की गई। अच्छा, जब कार्गो अब ये नहीं मिलेगी, फिर तेल इंपोर्ट करना पड़ेगा। पैसा तेल में बनता है। काबीना का फैसला है कि पाकिस्तान फर्नेस ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा। हम 2018 में करके गए थे। अच्छा, दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट थी पाकिस्तान फर्नेस ऑयल की, खत्म हो गई। दुनिया में फर्नेस ऑयल की कीमतें गिर गई। आज हम उसको छोड़कर LNG नहीं ली, फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करेंगे, वहां भी पैसा बनाएंगे। अभी फर्नेस ऑयल इंपोर्ट नहीं किया, करेंगे जी, किया है, कर भी चुके हैं। अच्छा, 6-7 ये शिप ले चुके हैं, मजीद लेने पड़ेंगे। अच्छा। वरना बिजली की शॉर्टेज हो जाएगी। और जो बिजली फर्नेस ऑयल से बनती है वो 50% महंगी होती है LNG की बिजली से। तो 3 जगह आपको मार पड़ रही है। LNG महंगी खरीद रहे हैं, फर्नेस ऑयल महंगा खरीद रहे हैं और बिजली महंगी बना रहे हैं। तो ये यानी कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत की गलत पॉलिसियां हैं वो उनके लिए मसाइल पैदा कर रही हैं। ऑपोजिशन ने कोई मसला नहीं अभी तक पैदा देखिए, गलत पॉलिसी, ऑपोजिशन तो मसला पैदा किया है। ऑपोजिशन तो ये हकायक हम आपके सामने लेकर आते हैं। इमरान खान ने पार्लियामान को मफलूज किया कि अपोजिशन बात ना कर सके पार्लियामान के फोरम पर। आज तक मुल्क का एक मसला पार्लियामान में नहीं आया। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी पड़ती हैं, आपके पास आना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है। इसका ये हमारा फोरम वो था, डायलॉग ख़त्म हो गया। अब यही फोरम है और ये तो अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसे कहते हैं। अभी जो असल करप्शन है वो छुपी हुई है। जब ये हुकूमत हटेगी आप देखेंगे क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी।